नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने पहले हरिद्वार के मंगलोर में रैली की तो फिर अल्मोड़ा की जागेश्वर में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी ने 5 साल में केवल 3 सीएम बदलने का काम किया है। इसके साथ ही कहा है बीजेपी के तीनों सीएम करप्ट और चोर है और एक एक करके सबने चोरी की है। राहुल ने कहा कि वो पीएम मोदी से डरने वाले नहीं हैं क्योंकि वो सिर्फ राजा हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं। बीजेपी ने पिछले 5 साल में कितने चीफ मिनिस्टर बदले? क्यों? ये मतलब 3 चीफ मिनिस्टर क्यों बदले इन्होंने? क्योंकि इनके चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट थे, इनके चीफ मिनिस्टरों ने चोरी की, इसीलिए इन्होंने 3 चीफ मिनिस्टर को बदला। अच्छा ठीक है, देखिए बीजेपी में चोरों की लाइन लगी हुई है। एक को बदला, उसको चोरी करने दी। जब उसने चोरी कर दी उन्होंने कहा अच्छा भाई परे हो, दूसरे को बुलाया, दूसरे से कहा अब तू चोरी कर। और फिर जब उसने चोरी की उसको हटाया, कहा तू हट जा, अब तू चोरी कर। उन्होंने सही कहा, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की नहीं सुनता। वो नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि सबको उनसे डर लगता है, सोचते हैं कि ईडी सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं। मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में पीएम मोदी ने रैली की और कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग आज जनरल बिपिन रावत के नाम पर वोट मांग रहे हैं और यही लोग थे जो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा है कि उनका पहाड़ से केदारनाथ से पुराना नाता है, इसलिए तो चुनाव के बीच में वो केदारनाथ पहुंचे थे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के श्रीनगर से पहले यूपी के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया और वहां भी कांग्रेस पर और साथ ही विपक्षी दलों पर सीधे और करारे हमले किए। भाजपा ने यूपी चुनावों के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, ये घोषणा पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है। डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज धामी बागेश्वर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने सिमकुना में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने एक बार फिर कहा कि इस बार का चुनाव काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच में है और अब की बार 60 पार का नारा जरूर पूरा होगा। सीएम ने कहा है कि बागेश्वर की दोनों ही सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करेगी। देख रहा हूं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। इतनी बड़ी संख्या देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, इस क्षेत्र से कमल खिलने वाला है, प्रचंड जीत होने वाली है। और पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय लोगों का जो असीम स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कहीं कोई संदेह नहीं है। भारी बहुमत की सरकार, अब की बार 60 पार का नारा हमारा पूरा होने वाला है।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राज्य से लेकर केंद्र सरकार पर महंगाई, रोजगार समेत अन्य मुद्दों पर हमला किया है। नैनीताल में पत्रकारों से बातचीत में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगार देने में राज्य केंद्र सरकार नाकाम रही है और अब 3 सिलेंडर देने की याद आ रही है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 4 धाम कांग्रेस परिवार को बताने पर भी हमला किया। शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में तो मैं एक ही बात कहूंगा, छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। अरे शिवराज सिंह चौहान, व्यापम के घोटाले और दर्जनों बच्चे और लोगों के मरने का खून आज भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा पर है। कल ही शिवराज सिंह चौहान जब यहां घूम रहे थे तो सैकड़ों करोड़ का धान घोटाला उनके प्रदेश में हो रहा था। अल्मोड़ा के द्वाराहाट और हरिद्वार में आज मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की है और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के 4 धाम 4 काम कैंपेन पर भी सवाल उठाया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के लिए एक परिवार ही 4 धाम है और परिवार को लेकर ही 4 काम है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस केकड़ों की पार्टी बन गई है, एक दूसरे को पकड़कर खींचो और गड्ढे में डालो। शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर में आपको बता दें कि मुख्य बाजार में बीजेपी प्रत्याशी शिव अरोड़ा के साथ रोड शो किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। अजय भट्ट ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि भारी बहुमत से बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाना है। भट्ट ने कहा है कि इस बार 60 पार का नारा साकार होने जा रहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने रुद्रपुर में पहुंचकर पार्टी प्रत्याशी नामी शर्मा के समर्थन में जनसंपर्क और रोड शो करने के साथ ही जनसभा की है। हार्दिक ने कहा कि जनता में बीजेपी के खिलाफ भारी नाराजगी है। कांग्रेस की सरकार ने बेहतर उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने तानाशाही और पैसों के दम पर जनता को दुखी करने का काम किया है। जनता नाराज है बेरोजगारी से, जनता नाराज है अपने क्षेत्र में न हुए विकास से, जनता नाराज है किसानों के लिए काम नहीं हुआ उसके कारण। और कांग्रेस पार्टी के पास एक विजन है, एक नीति है और उसी पर हम लोग एक नए उत्तराखंड को बनाने के लिए, एक नए उत्तराखंड के विकास के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। नैनीताल कांग्रेस जिला अध्यक्ष मीना बिष्ट ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके साथ ही कुछ और भी नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। नैनीताल ग्राम सेवक सभा में बीजेपी उम्मीदवार सरिता आर्या सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस दौरान सरिता आर्या ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार आ रही है और जनता मोदी के काम पर मेरे उत्तराखंड आंदोलनकारी ग्रामीण क्षेत्रों ने जहां पर विगत इस नारे को भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि हाँ, आप लड़की हो, आप लड़ सकती हो। तो उस नारे को देखते हुए मैं नैनीताल की ही बेटी हूँ, इनकी बीच की बेटी हूँ, तो मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ऐसी मुझे उम्मीद है। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां नेता इन दिनों अपने प्रत्याशियों के प्रचार में जनता से वोट मांगने जा रहे हैं, तो वहीं इस दौरान उन्हें जनता के सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कहीं जनता अपनी मांगों को नेताओं के सामने रख रहे हैं, साथ ही जो भी गांव के विकास को लेकर संजीदगी दिखाएगा उसको वोट देने की बात कह रहे हैं। अभी पता नहीं, हम बोल रहे हैं सबको, जो हमारे गांव में आ रहे हैं उनको बोल ही रहे हैं हम लोग कि हमारी समस्याएं भी सुन लीजिए, लेकिन आज लोग सब बोलते हैं, कल को लोग भूल जाते हैं। आज तो बोलते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कल को कोई कुछ नहीं करता। हाँ जी, हमारे यहाँ हमारा यहाँ का विकास बिल्कुल है भी नहीं है। 4 तरफ छक्की और पूछना कि क्या समस्या, हर समस्या रखना
बस होगा, सब होगा, ये होगा, सो होगा, वो बात कुछ नहीं इसको देखण में, वो बात पीठ फेर देनो। राज्य में होने जा रहे चुनावों में 626 उम्मीदवार आज भी मैदान में हैं, जिनमें से 107 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और 61 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं इस चुनाव में ऐसे भी 6 उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है जिनके खिलाफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार के मामले दर्ज हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स संस्थान ने इन सभी आपराधिक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और इन आपराधिक उम्मीदवारों के खिलाफ एडीआर ने मोर्चा खोला है। अगर देखा जाए तो 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पे आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, उनको टिकट दे दिया। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन महिला वाला क्योंकि आपने प्रश्न किया, तो 6 ऐसे लोग हैं जिन पे महिलाओं पे अत्याचार का मुकदमे हैं। पर मुझे आप सबको बताना है कि कैसे आपके यहाँ पहले सत्ता प्रायोजित अपराधियों के द्वारा गुंडागर्दी की जाती थी। आधी आबादी का अपमान होता था, प्रदेश से व्यापारी पलायन करते थे, नौजवान के सामने पहचान का संकट आता था, किसान तबाह था, आत्महत्या करता था, नौजवान परेशान था क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था। व्यापारी इसलिए तबाह था क्योंकि कर्फ्यू लग जाता था। जब कमाई इसका सीजन आता था, कर्फ्यू लग जाता था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना भी जिस राज्य की रफ्तार को न रोक पाया हो, पहली वेव आई, हमने नियंत्रित कर दिया। दूसरी वेव आई, प्रदेश को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आपने वैक्सीन लगाया, सबको टेस्ट, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, और भाइयों बहनों सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ले लिया? सभी लोगों ने? जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है हाथ खड़ा करके मुझे बताओ। बहुत अच्छा, आप बहुत आपका अभिनंदन। भाइयों बहनों, जो वैक्सीन के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे ये मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है, समय आ गया उनको जवाब देने का। इस मोदी वैक्सीन ने ही, इस बीजेपी वैक्सीन ने ही प्रदेश की 25 करोड़ जनता को कोरोना महामारी से बचाया है। जो वैक्सीन बचा रही है, उस वैक्सीन के कारण आप बचे हैं। तो भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग इस वैक्सीन को मानते हैं ना। जब ये वैक्सीन आपकी जान बचा रही है, तो इस वैक्सीन से ही आप लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं, तो यही सुरक्षा भी देगा ना। इसलिए भाइयों बहनों, जो जान बचाने वाला है वही आपकी रक्षा भी करेगा। आप इस बात को मानते हैं ना। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल डोज राशन भी मिल रहा होगा ना। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा राशन? दोनों हाथ पा करके बोलो, डबल डोज राशन का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भाइयों बहनों, यही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार का। जहां पर डबल इंजन की सरकार, फ्री में राशन, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो फ्री में राशन, सड़क का निर्माण, चिकित्सालय का निर्माण, अब तो संभल में मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण हो रहा है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य भी आपके संभल में हो रहा है। भाइयों बहनों, पहले राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा कहां चला जाता था? यही पैसा इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहां चला जाता था? इत्र वाले मित्र के घर।
समाजवादी पार्टी के मुखिया इतने नाराज होते हैं इत्र वाले मित्र का नाम सुन करके, क्योंकि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। भाइयों बहनों, आपने अच्छी सड़कें देखी होंगी। पहले आपको बिजली मिलती थी 2017 के पहले, आज तो बिजली मिल रही होगी ना, बिना भेदभाव के मिल रही है ना, सुरक्षा बिना भेदभाव के मिल रही है ना। पहले क्यों नहीं मिलती थी? क्योंकि बिजली का पैसा, गरीबों का घर, गरीबों का शौचालय, ये सब इत्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। और इत्र वाला मित्र हो या माफिया हो या सकीपुल रहमान बर्क जैसे तालिबानी मानसिकता के लोग, इनके लिए बुलडोजर आवश्यक है ना। विकास भी और बुलडोजर साथ साथ चलना चाहिए ना। जो लोग अव्यवस्था फैलाएंगे उनके लिए सरकार का बुलडोजर सदैव खड़ा रहेगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं आया हूं। भाइयों बहनों, ये चंदौसी तो मिनी वृंदावन मानी जाती है। और संभल का अपना एक ऐतिहासिक महत्व, पौराणिक महत्व रहा है। उस पौराणिक महत्व को कुछ लोगों ने धूमिल करने का प्रयास किया। आज एक तरफ जहां चंदौसी विधानसभा सीट और संभल जनपद के विकास के लिए श्रीमती गुलाब देवी लगातार प्रयास करती है, वहीं संभल के अंदर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल भी शेर की तरह दहाड़ करके गीदड़ों को चुनौती लगातार देते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं। श्रीमती गुलाब देवी को भी भारी बहुमत से विजयी बनाना है ना, और श्री राजेश सिंघल को भी भारी बहुमत से विजयी बनाना है संभल में, जिससे संभल के अंदर से कोई तालिबान का समर्थन करने का दुस्साहस न करने पाए। ये तालिबानी महिला विरोधी है, मानवता विरोधी है। इनका समर्थन करना मानवता का विरोध करना है। इनका समर्थन करने का मतलब अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देना है। और इसीलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 14 फरवरी को भाइयों बहनों मतदान होने जा रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ बढ़ा करके बोलो। चंदौसी विधानसभा सीट से श्रीमती गुलाब देवी को और संभल से श्री राजेश सिंघल को चुनाव चिन्ह कमल का फूल, चुनाव चिन्ह कमल का फूल। दोनों हाथ बढ़ा करके मेरे साथ बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ बढ़ा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान सा सवाल कर रहा है, जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। आज का सवाल है, चंद्रभानु गुप्ता यूपी के सीएम कब बने? 1961, 1962, 1963 और 1964। और यहां रुकेंगे एक छोटा सा ब्रेक।